हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड वन से जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न इसमें हम कवर करेंगे। और जिन लोगों के वन दरोगा की परीक्षा होने वाली उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप चाहें तो यहाँ से अपने रिवीजन को कर सकते हैं। जो भी डेटा है उत्तर प्रदेश स्पेशल में संबंधित वनों से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। यूपी स्पेशल में मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले भी करा रखी हैं, ये इसके अगली का सीरीज़ है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपके वन दरोगा परीक्षा के लिए ये सीरीज़ तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी यदि आप यूपी पीसीएस आरओ यारो के एग्ज़ाम भी देते हैं तो यूपी स्पेशल में भी आपकी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो है लखीमपुर खीरी। चूँकि आप यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, चूँकि उत्तर प्रदेश की ही वो आयोग है, अधीनस्थ है, तो उसके संबंध में यूपी से स्पेशल भी वनों से संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं। अगला है आपका सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है सोनभद्र है। 2539 वर्ग किलोमीटर में है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले आपको बताने हैं, एक क्रम से है। सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, उसके बाद खीरी, वो लखीमपुर खीरी रहेगा, पूरा नाम खीरी लिखा है। उसके बाद मिर्ज़ापुर है, फिर उसके बाद पीलीभीत है। नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो वो है भदोही। 3 वर्ग किलोमीटर में है सिर्फ। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो भदोही नंबर 1 पर है, फिर मऊ, संत कबीर नगर, ठीक है, ये हो गया आपका, और मैनपुरी। ये 4 आपके सबसे कम जिले, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं ये। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला हम देखेंगे तो सोनभद्र है। देखिए कहीं पर भी अगर आप देख रहे हैं कि अगर अधिक की बात आ रही है वनों को लेकर, तो यूपी का जो है सोनभद्र जिला ही आएगा। प्रतिशत के मामले में 37.77% जो है यहाँ पर वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले, तो प्रतिशतता के मामले में सर्वाधिक कौन से जिले हैं, तो सोनभद्र है। उसके बाद चंदौली, देखिए सोनभद्र चंदौली को देखें और मिर्ज़ापुर को देखें, ये सभी लगभग पास में ही हैं। आपको पता होना चाहिए कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर पहले एक ही जिले में था, बाद में इसे अलग किया गया है। तो ऑप्शन आप कर ले जाएंगे कि सोनभद्र चंदौली, पीलीभीत एक आपको अलग पढ़ना है, नहीं तो बाकी सोनभद्र चंदौली और मिर्ज़ापुर जो है लगभग पास के ही जिले हैं। सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है भदोही। 0.30% सिर्फ यहाँ पर वन पाए जाते हैं परसेंटेज के मामले में। और वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 3 वर्ग किलोमीटर में है भदोही का क्षेत्रफल वन के मामले में। उसी प्रकार से सबसे कम वन प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं, तो प्रतिशतता कहाँ सबसे कम है, तो भदोही में है। चूँकि भदोही में वन कम है, इसी वजह से प्रतिशत में भी यहाँ कम है, वर्ग किलोमीटर में भी भदोही कम है, और अधिक में सोनभद्र है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं कि सबसे कम वन प्रतिशत वाला 4 जिले का नाम, तो भदोही, मैनपुरी, देवरिया और मऊ। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं। देखिए अगला है हमारा सामान्यतः राज्य में पाए जाते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कैसे वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राज्य का पहला वन ग्राम कौन सा था, तो बेलहत्थी ग्राम सोनभद्र में है। ये सबसे पहला जो है वन ग्राम था यूपी का, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है आपका वनोत्पाद। वनोत्पाद के लिए देखिए चिरौंजी, महुआ, बेंत, अरहर और बहेड़ा, झरबेर, गोंद, लाख आदि है। क्या है, तो वनोत्पाद हैं ये सभी। कत्था बनाया जाता है तो खैर वृक्ष से बनाया जाता है। कत्था वही जो पान में खाते हैं, उसी चीज़ को लिखा है। किससे बनता है, तो खैरा वृक्ष से। उसके बाद है जो बीड़ियाँ बनती हैं वो तेंदुए के पत्ते से बनती है। माचिस की तीली और डिब्बी बनाई जाती है तो किससे होता है, तो सेमल और अर्जुन व गुर्रेल का वृक्ष होता है, उससे बनती हैं। पत्तल व दोने बनाए जाते हैं। जो पत्तल होते हैं वो साखू, पलास व महुए के पत्ते से बनाए जाते हैं। चूड़ियाँ व खिलौने बनाए जाते हैं तो लाख से बनाए जाते हैं। लाख वृक्ष का नाम है, उसी से बनता है।
तारपीन तेल व विरोजा जो है किससे बनता है, तो चीड़ वृक्ष से बनता है। देखिए ये वनोत्पाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जितने उत्पादन हो रहे हैं इन सब वृक्षों के या उनसे जो चीज़ें बनती हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखेंगे वन विकास परियोजनाएं या योजनाएं क्या रही हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 1948 में उत्तर प्रदेश में निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हुआ था 1948 में, 1948 में, याद रखेंगे। अगला है सामाजिक वानिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या कब किया गया था, तो 1976 में हुआ था। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था तो 1976 में किया गया था। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई थी कब, तो 1979 से 80 में की गई थी। राज्य में चलाए गए सामाजिक वानिकी योजना में वह वृक्ष जो भूमि के लिए घातक पारिस्थितिकी आतंकवादी सिद्ध हुआ है, तो यूकेलिप्टस को क्या कहते हैं, ये आपने को अगर इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो उसमें इस चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कि ये जो होता है पारिस्थितिकी के लिए क्या होता है, बहुत ही घातक होता है, इसलिए आतंकवादी का उपनाम दिया गया है यूकेलिप्टस को, क्योंकि ये जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और ये पानी का जो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं, सोखते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो जहाँ पर ये वृक्ष निकलते हैं तो वहाँ पे पानी की कमी भूमि में हो जाती है, इस कारण से ये कहा जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना चल रही है, तो कब से चल रही है, मार्च 1998 से चल रही है। प्रदेश में 2010 से सहभागी वन प्रबंधन योजना चल रही है। जापान के सहयोग से जो है उत्तर प्रदेश में 2010 से ही सहभागी वन प्रबंधन योजना को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, प्रदेश में 2010 से चलाई जा रही सहभागी वन प्रबंधन के तहत प्रदेश का पहला ग्राम व कौन सा घोषित मतलब किया गया है, तो वो है बेलहत्थी सोनभद्र। उसके बाद अगला दिया है, प्रदेश में हरित पट्टी विकास योजना चल रही है। कब से चल रही है ये योजना, 2012 से 13 से चल रही है, 2012-13 से ये योजना चल रही है। क्या नाम है इसका, हरित पट्टी विकास योजना। प्रदेश के 48 जिलों में वृक्षारोपण विस्तार योजना संचालित है, 2007 से लगभग ये स्टार्ट है। आगे हम देखेंगे कुछ आपके उद्यान होंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके वन से चूँकि रिलेट करते हैं इसलिए ये सब भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो है पहला था, ये कहाँ पर था, लखनऊ, 1921 में इसको खोला गया था। एलिन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान दूसरा था, ये कानपुर में खोला गया था 1974 में। नेक्स्ट है आपका शहीद जो है अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान, ये 3rd नंबर पे था, गोरखपुर में निर्माणाधीन है। लखनऊ व कानपुर प्राणी उद्यानों में स्थापित किया गया है तितली पार्क को। अगला है आपका भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क, ये कहाँ पर है, तो ग्रेटर नोएडा में है, चूँकि ये उत्तर प्रदेश में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लायन सफारी पार्क कहाँ है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा। फिर एलिफेंटा सफारी पार्क क्या है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में ही है। तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू व हिरन सफारी पार्क कहाँ है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो चंबल नदी क्षेत्र में है। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है, तो चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ है, तो मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, वृंदावन में है। राज्य में पाई जाने वाली पक्षियों की प्रजातियाँ कितनी है, तो 500 से अधिक प्रजातियाँ जो है उत्तर प्रदेश में पक्षियों की पाई जाती हैं। तो इस सीरीज़ में इतने ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन देने थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, इसको रिवीजन करिएगा। खास तौर से वन दरोगा कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप में वनों से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ये श्योर है। लेकिन बाकी एग्जाम जैसे होते हैं आपके PCS के हो गए, RO के हो गए, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इसी से ही आएगा, उसका एरिया तो ब्रॉड है, इसमें से भी आ सकता है और नहीं भी, लेकिन यूपी स्पेशल के लिए हर एक कैंडिडेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।